नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो कल हुई थी जॉन जोन्स की इंटरव्यू। तो पूरी इंटरव्यू उनके रिटायरमेंट और उनकी नेक्स्ट फाइट के ऊपर थी। तो बेसिकली उनके इंटरव्यू को देखकर लगा कि वो पूरी तरह टॉम एस्पिनल को डक करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन जोन्स ने कहा कि वो प्रोबेबली अपने टाइटल को डिफेंड नहीं करेंगे अगेंस्ट टॉम एस्पिनल के साथ अगर वो बीट कर देते हैं स्टीफे मियोचिच को। और उन्होंने ये भी कहा कि आफ्टर स्टीफे वो अगर अगेन फाइट करे तो वो प्रोबेबली एलेक्स परेरा के साथ लड़ना चाहते हैं। जॉन जोन्स ने टॉम एस्पिनल के ऊपर कहा कि बेसिकली उन्होंने कुछ भी प्रूव नहीं किया है अभी तक और उनके लिए ये एक लेगेसी फाइट नहीं है, तो इसी कारण से वो उनके साथ फाइट नहीं करना चाहते। और जॉन जोन्स ने कंपेयर किया टॉम एस्पिनल को जॉनी वॉकर से और कहा कि एस्पिनल यंग मैन है, ये आज कूल है बट मे बी टुमारो ये गॉन हो जाएगा। जॉन जोन्स को रिमेम्बर है एक टाइम होल वर्ल्ड वोट करती थी कि जॉनी वॉकर वही आदमी है तो जॉन जोन्स को बीट करेंगे और अब हम सभी देख रहे हैं कि उसका करियर किस तरह आगे बढ़ रहा है। जॉन जोन्स ने कहा कि टॉम एस्पिनल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते ताकि वो इंटरेस्टेड हो इस फाइट में। उन्हें एस्पिनल एनोइंग लगता है। ओनली गाय जो उन्होंने बीट किया आंद्रे ओलोप्स्की, रियली में उसके पास कुछ भी नहीं है जो उन्हें इंथाइसिस करे। जॉन जोन्स ने कहा कि यूएफसी 309 के बाद उनका रिटायरमेंट लेने या ना लेने का डिसीजन उनके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उनका एक मेन गोल है कि इस फाइट को रियली में इजी बनाना है और अगर ये वो अकम्प्लिश कर पाए तो उनको लगता है कि क्यूरियोसिटी उनको गेम में कीप करके रखेंगी। जॉन जोन्स ने कहा कि वो यूएफसी 309 के प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट 12 to 6 एल्बो अटैक्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये एक डेविस्टेटिंग स्ट्राइक है और वो एक्साइटेड है कि वो होपफुली वन ऑफ द फर्स्ट यूएफसी एथलीट होंगे जो इसे डिस्प्ले करेंगे लीगली। तो इस सभी के बाद एस्पिनल ने अपना रिप्लाई दिया बिना कुछ कहे इस वीडियो से। Like Tom Aspinall is I don't want to say nobody, but he just hasn't proven anything. He hasn't done anything. टॉम एस्पिनल ने सभी से कहा इंक्लूडिंग डेना व्हाइट कीप करे वही सेम एनर्जी को जब वो बीट कर दे जॉन जोन्स को। इफ जॉन जोन्स पाउंड फॉर पाउंड गॉड है, कीप करना सेम एनर्जी को जब मैं उन्हें बीट कर दूं। जॉन जोन्स ने रेस्पॉन्स किया क्रिटिक्स को जो उन्हें डक कह रहे थे। उन्होंने कहा कि वो अपने मेंशन में हाइड हो जाएंगे और आउटसाइड नहीं आएंगे। लोग मुझे डक कह रहे हैं, नो माय वर्ल्ड इज ओवर, व्हाट इज दिस हाई स्कूल लॉल। और आखिरी में जॉन जोन्स ने कहा कि वो फाइट करना चाहते हैं एलेक्स परेरा के साथ इन मेगा फाइट आफ्टर यूएफसी 309। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मैटर नहीं करता कि बेल्ट लाइन पर है कि नहीं, उन्हें और बेल्ट की नीड नहीं है। उनको लगता है कि परेरा से फाइट करना ऑसम होगा। तो बेसिकली मेरा ओपिनियन बताओ तो शायद से टॉम एस्पिनल को जॉन जोन्स डक भी कर सकता है क्योंकि एक तो उनकी एज होते जा रही है और पहले की तरह उनकी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं रहेगी और वो अपने करियर के रेज्यूमे के अंदर एक लॉस नहीं लेना चाहता। और या फिर आप सभी जॉन जोन्स को जानते होंगे तो वो पहले भी ऐसा करता था, अपने ओपोनेंट्स के साथ उन्हें मेंटली डिस्ट्रॉय करता था ताकि वो गलत कदम ले ले फाइट से पहले या फिर फाइट के अंदर, और या फिर वो अपने रेज्यूमे को और भी शानदार बनाना चाहता है परेरा के साथ फाइट कर। और आप सभी को पता है इस टाइम परेरा वन ऑफ द बिगेस्ट नेम है यूएफसी के अंदर। तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते अगले अपडेट की ओर। कमारू उस्मान शॉर्ट नोटिस में स्टेपिंग कर यूएफसी 310 में लड़ने के बारे में बात की। उन्होंने कहा यूएफसी को पता है कि किसे कॉल करना है, वो आंसर करेंगे कॉल का, वो कपल ऑफ थिंग्स को स्ट्रेट कर लेंगे और अगर उन्हें ये करना है तो उन्हें ये करना ही होगा। निकस डुप्लेसिस ने डिस्क्राइब किया फर्स्ट राउंड किस तरह लुक करेगा उसके और खामजाद के बीच। उन्होंने कहा ये एब्सोल्यूट केओस की तरह दिखेगा। वो वहाँ अटैक करने जा रहे हैं, वो वहाँ किल करने जा रहे हैं, वो वहाँ खामजाद शिमाइव के टेक डाउन का डिफेंड करने नहीं जा रहे। तो चलिए बढ़ते अगले अपडेट की ओर। वो निकल ने कहा कि वो शारा बुलेट से फाइट करने के लिए तैयार है और कहा कि ये एक टफ फाइट नहीं है। वो शारा से फाइट करना चाहेंगे लेकिन ये कोई टफ मुकाबला नहीं है उनके लिए।
UFC शायद ऐसा अभी नहीं चाहती, जल्दी से चेक कर लो 90 सेकंड्स। शॉन स्ट्रिकलैंड ने रिफ्यूज कर दिया अपने फाइट को UFC 312 में ऑस्ट्रेलिया में और प्रिफर किया फाइट मार्च में लॉस एंजलिस में। वो फाइट नहीं करने वाले ऑस्ट्रेलिया में, वो मार्च में वेगस के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया से प्यार है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट उन्हें लाइक करती है, जिसे वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेते हैं। हेड स्पीच रियल नहीं है और वो हमेशा अपने कैंगरू होमीज के लिए स्पीक अप करेंगे फ्रीडम। तो आज की लास्ट अपडेट, मारियो बाउटिस्टा ने कन्फ्रंटेड किया हेनरी साउडो को और आस्क किया फाइट के लिए और हेनरी ने वायलेटेड किया उन्हें। साउडो ने कहा तुम इस तरह डैम बोरिंग नहीं हो सकते ब्रो, कोई भी तुमसे फाइट नहीं करेगा इस तरह। बाउटिस्टा ने कहा आपको 2 लॉस मिले इन अ रो और मैं 7 फाइट विनिंग स्ट्रीक पर हूँ। साउडो ने कहा क्या तुम नट ग्रैब करोगे, क्या तुम होल्ड करोगे मुझे अगेंस्ट द केज जैसे तुमने आल्डो के साथ किया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।